विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं आपको। और आज राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा सुनाएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। आपके सारे ग्रहों की परिस्थिति हम आपको बताएंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा परीक्षित पांडवों के वंशज थे। पांडवों के बाद हस्तिनापुर के राजा बने थे। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गए। प्यास लगने से समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया। परीक्षित नाराज हो गए। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा अपने तीर से सांप को उठा के ऋषि के गले में डाल दिया और राज्य में वापिस आ गए। समीक ऋषि के पुत्र संग ऋषि तब गंगा में स्नान करके आश्रम में आए और पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो हाथ में जल लेके श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षकनाग उसे दंश देगा और उसकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को यह समाचार मिला तो उन्होंने पछताते हुए सर्प से रक्षा के विचार करने लगे। सभी ब्राह्मणों और मंत्रियों को अपने पास बिठाया और सुरक्षित होकर बैठ गए। तभी तक्षक उन्हें दंश देने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला जो मंत्र शक्ति से भरपूर थे। तक्षक ने पूछा, क्या आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला कि राक्षित परीक्षित को तक्षकनाग दंश देने वाला है और मैं राजा को विषमुक्त करके मनचाहा धन प्राप्त करूंगा। पुरुष के भेष में तक्षक बोला कि मैं ही तक्षक हूँ और मेरा काटा हुआ आदमी मृत्यु अवश्य पाता है। ब्राह्मण ने कहा, मैं उपासक हूँ, सारे मंत्र मुझे सिद्ध हैं, धन प्राप्ति के लिए मैं परीक्षित को जिंदा कर दूंगा। तब तक्षक ने कहा कि यह बरगद का पेड़ जो हरा भरा है, मैं इसे अपने विष से राख बनाता हूँ। तुम्हारी शक्ति हो तो उसे जीवित करो। ऐसा कर तक्षक ने वटवृक्ष में अपने दांत गड़ा दिए। देखते ही देखते वटवृक्ष जलकर राख हो गया। तब ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़कर वो जल राख में डाला। तुरंत वटवृक्ष हरा भरा हो गया। ये देख तक्षक आश्चर्य में पड़ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि राजा जो धन देगा वो धन मैं तुम्हें देता हूँ, पर मेरे मार्ग में तुम हट जाओ। प्रकृति के काम में बाधा नहीं डालते। और आँख बंद करके ब्राह्मण ने राजा की आयुष्य देखी तो पता चला कि राजा की आयुष्य तो पूरी हो गई है। तो ब्राह्मण ने मन इच्छित धन लेके अपने स्थान को चले गए। इधर राजा गंगा के किनारे भागवत कथा सुन रहे थे तो तक्षकनाग फूल में कीड़ा बनकर बैठ गया। वो फूल राजा परीक्षित जब अपने हाथ में लिए तो कीड़ा तक्षक बन के राजा को दंश दे दिया। इस प्रकार राजा परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ दिया। मित्रों, ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है
तो 9825200108 पर फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिए। आपके खराब ग्रहों का निवारण हम कर देंगे और आपको सारी बातें बता देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करिए। 9825200108 पर फ़ोन करिए।